राधे राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज हम भागवत पुराण कथा के बारे में जानेंगे। उसके सभी स्कंधों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या स्कंधों में बताया गया, किस किस विषय की उसमें चर्चा की गई। प्रथम स्कंध में कुंती और भीष्म से भक्ति योग के बारे में बताया गया और परीक्षित की कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि एक मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्योंकि ये प्रश्न केवल परीक्षित का ही नहीं, हम सबका, क्योंकि 7 दिन ही प्रत्येक जीव के पास है, 8वां दिन है ही नहीं है। इन्हीं 7 दिन में उसका जन्म होता है और इन्हीं 7 दिन में वह मर जाता है। द्वितीय स्कंध में योग धारण के द्वारा शरीर त्याग की विधि बताई गई। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तृतीय स्कंध, इसमें कपिल गीता का वर्णन है, जिसमें भक्ति का मर्म, काल की महिमा और देह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति क्या होती है। केवल भक्ति से ही वह इन सब से छूटकर भगवान की ओर जा सकता है। चतुर्थ स्कंध, इसमें यह बताया गया है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो उम्र का बंधन नहीं होता। ध्रुव की कथा ने यही सिद्ध किया। पूर्व जन्मोपाख्यान में इंद्रियों की प्रबलता के बारे में बताया गया है। पंचम स्कंध, इसमें भरत चरित्र के माध्यम से यह बताया गया है कि भरत जी कैसे एक हिरण के मुंह में पड़कर अपने 3 जन्म गवा देते हैं। भवाटवी के प्रसंग में यह बताया गया है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के बस में होकर कैसे अपनी दुर्गति करता है। नरकों का वर्णन बताया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति की अपने अपने कर्मों के हिसाब से कैसे नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। षष्ठ स्कंध में भगवान नाम की महिमा के संबंध में अजामिलोपाख्यान है। नारायण कवच का वर्णन है, जिससे जरतासुर का वध होता है। नारायण कवच वास्तव में भगवान के विभिन्न नाम हैं, जिसे धारण करने वाले व्यक्ति को कोई परास्त नहीं कर सकता। पुंसवन विधि एक संस्कार है, जिसके बारे में षष्ठ स्कंध में बताया गया है। सप्तम स्कंध, इसमें प्रहलाद चरित्र के माध्यम से बताया गया है कि हजारों मुसीबत आने पर भी भगवान का नाम न छूटे। यदि भगवान का बैरी पिता ही क्यों न हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम का कैसे पालन करना चाहिए, इसका निरूपण है। कर्म व्यक्ति को कैसे करना चाहिए, यही इस स्कंद का सार है। अष्टम स्कंध, भगवान कैसे भक्त के चरण पकड़े हुए व्यक्ति का पहले और बाद में भक्त का उद्धार करते हैं, यह गजेंद्र का कथा के माध्यम से बताया गया है। समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार, वामन अवतार के माध्यम से भगवान की भक्ति और लीलाओं का वर्णन अष्टम अध्याय में किया गया है। नवम स्कंध में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथाओं के माध्यम से उन राजाओं का वर्णन है, जिनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनके वंश के जन्म दिया और जिसका चरित्र सुनने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। यही इस स्कंद का सार है।
दसम स्कंध पूर्वार्ध। भागवत का हृदय दसम स्कंध है। बड़े बड़े संत महात्मा भक्त के प्राण है। यह दसम स्कंध भगवान अजन्मा है। उनका न जन्म होता है न मृत्यु। श्री कृष्ण का तो केवल प्राकट्य होता है। भगवान का प्राकट्य किसके जीवन में और क्यों होता है? किस तरह के भक्त भगवान को प्रिय हैं? भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्हीं की पूजा पद्धति स्वीकार करने के लिए चाहे जैसी भी पद्धति हो के लिए ही भगवान का प्राकट्य हुआ। उनकी सारी लीलाएं केवल अपने भक्तों के लिए थी। जिस भक्त ने उद्धार चाहा वह राक्षस बनकर उनके सामने आता गया और जिसने उनके साथ क्रीड़ा करनी चाहिए वह भक्त सखा गोपी के माध्यम से सामने आते हुए। उद्देश्य केवल एक था, श्री कृष्ण की प्राप्ति। भगवान की इन्हीं दिव्य लीलाओं का वर्णन इस स्कंध में है, जहाँ पूतना मोक्ष, उखल बंधन, चीर हरण, गोवर्धन जैसी दिव्य लीला और रास, महारास, गोपी गीत तो दिवात दिव्य लीलाएं हैं। इन दिव्य लीलाओं का श्रवण, चिंतन, मनन, बस यही जीवन का सार है। दसम स्कंध उत्तरार्ध। इसमें भगवान की ऐश्वर्य लीला का वर्णन है, जहाँ भगवान बांसुरी सुदर्शन चक्र धारण किया। उनकी कर्म भूमि, नित्य चर्चा, गृहस्थ का बड़ा ही अनुपम वर्णन है। एकादश स्कंध। इसमें भगवान ने अपने ही यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगा यह बताया कि गलती चाहे कोई भी करे, मेरे अपने उसको अपनी करने का फल भोगना ही पड़ेगा। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। उससे पार होने के उपाय केवल भगवान की भक्ति है। यही इस स्कंद का सार है। अवधूतों व्याख्यान, 24 गुरुओं की कथा, शिक्षाएं एकादश स्कंद का भाग है। द्वादश स्कंद। इसमें कलयुग के दोषों से बचने के उपाय केवल नाम संकीर्तन है। मृत्यु तो परीक्षित जी को आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके पहले ही समाधि लगाकर स्वयं को भगवान में लीन कर दिया। उनकी परम गति, क्योंकि इस भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया हो उसे मृत्यु कैसे आ सकती है। इस पुराण में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को पूरी मान्यता दी गई तथा स्त्री, सूर्य और पतित व्यक्ति को वेद सुनने के अधिकार से वंचित किया गया है। ब्राह्मणों को अधिक महत्व दिया गया है। वैदिक काल में स्त्रियों और शूद्रों को वेद सुनने से इसलिए वंचित किया गया था कि उनके पास उन मंत्रों को श्रवण करके अपनी स्मृति में सुरक्षित रखने का ना तो समय था और ना ही उनका बौद्धिक विकास का तीक्ष्ण था। किंतु बाद में वैदिक ऋषियों की इस भावना को समझे बिना ब्राह्मणों ने इसे रूढ़ बना दिया और एक प्रकार से वर्ण भेद को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार श्री कृष्ण के ईश्वरी और अलौकिक रूप का ही वर्णन किया गया है। पुराणों के लक्षणों में प्राय 5 विषयों का उल्लेख किया गया है, किंतु इसमें 10 विषयों सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान, निरोध, मुक्ति और आश्रय का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय में इन 10 लक्षणों का विवेचन किया जा चुका है। यहाँ श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए कहा गया है कि उनके भक्तों की शरण लेने से किरात, कूण, आंध, पुलिंग, बुलकश, आभि, अंग, यवन और खस आदि तत्कालीन जातियां पवित्र हो। बोल दो भगवान विष्णु महाराज की जय।